चलिए हम लोग प्रार्थना से इस संदेश को हम सुनेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आए हैं पिता। हमारी मदद कर कि आज इस वचन को हम सुने, ग्रहण करें और हमारे जीवन में लागू करें। हमारी मदद कर कि सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। और जैसे जैसे इस वचन को पिता तेरे लोगों से मैं बांट रहा हूँ, बांटने वाला हूँ, मेरी भी मदद कर कि तेरी सच्चाई को आगे रख पाऊं विश्वास योग्यता से। तेरा वचन जो जो कहता है उसको समझाने के लिए पिता तू हमारी मदद कर। आगे के समय को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं पहले पत्रस की पत्री में हम हैं। हम सभी जानते हैं 5वें अध्याय में हम पहुंचे हैं, जहां पर हम लोग अ, शैतान के बारे में हम, ठीक है, शैतान की युक्तियों के बारे में, शैतान के विषय में हम लोग कुछ समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आज का जो विषय रहेगा, शैतान हम पर कैसे हमला करता है, ठीक है। हम वचन को पहले देखेंगे, आज के इस वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। एक पत्रस का 5 में 6 से 11 तक, ठीक है। तो आज का जो संदेश रहेगा, हम सिर्फ एक वचन पे ही ध्यान देंगे ज्यादातर, क्योंकि वही हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, ठीक है। हम लोग पिछली बार हम देखे थे विश्वासियों को सचेत और जागते रहने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हम एक युद्ध में हैं, ठीक है। और शैतान जो हमारा विरोधी है, वो किसका विरोधी है? सच्चे विश्वासियों का विरोधी है। और शैतान भी सचेत और जागते रहता है, ठीक है। और इसीलिए हमारे लिए आज सचेत रहना, जागते रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आज जो कलीसिया की हालात है, जो परिस्थिति है, कई सारे कलीसियाओं में लोग सचेत नहीं हैं शैतान के विषय में। शैतान किस रीति से भरमाता है, किस रीति से वो झूठ को सच में बदलकर प्रस्तुत करता है। इन सारी बातों में कई सारे विश्वासी अंधे हैं। और उतना ही नहीं, सचेत रहने की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सचेत रहने से हम धोखे से बच सकते हैं, है ना। शैतान के भरमाने से, हम उसके बहकावे से हम बच सकते हैं। लेकिन सचेत कैसे रहे हम? सचेत कैसे रहे हम? पहली बात तो यह है कि हमें शैतान के विषय में, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। खुद की निर्बलता के बारे में हमें जानना जरूरी है कि हम कितने निर्बल हैं। शैतान कैसे हम पर हमला करता है, इन बातों को जानना जरूरी है। बाइबल हमें क्या सिखाती है, प्रलोभन को कैसे हमें उसका सामना करना है, प्रलोभन से हमें कैसे लड़ना है, प्रलोभन के विषय में बाइबल की सिद्धांत क्या है। अगर ये सारी बातें हमें पता नहीं है, शैतान की युक्तियां क्या होती है, अगर इन सारी बातों को हम जानते नहीं है, तो हम बहुत आसानी से हम हार सकते हैं, बहुत आसानी से हम धोखा खा सकते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने पिछली बार बताया, आत्मिक युद्ध में भाग लेने वाले कौन है? जैसा हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा है प्रकाशित वाक्य का 12 में, जहां पर हम अजगर
बड़ा लाल अजगर जो शैतान कहलाता है, उसके विषय में हमने पढ़ा था। तो आत्मिक युद्ध में भाग लेने वाले शैतान, दुष्ट आत्माएं, मनुष्य जो शैतान की संतान है, और दूसरी ओर परमेश्वर, पवित्र स्वर्गदूत और विश्वासी है। ठीक है, ये सारी बातों को हमने पिछली बार देखा। मैं इन सारी बातों पे फिर एक बार मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। बस एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कि हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बने रहे, इस संदर्भ में बने रहे। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि शैतान की रणनीति, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो कैसे अपनी रणनीति को बनाता है। सबसे पहली बात, वो मसीह का विरोध करता है। ही विल अपोज क्राइस्ट। ठीक है, पहले से करता आया है, हमेशा करता रहा है और करता रहेगा भी वो। ठीक है, और दूसरा उसका निशाना कौन है? इस्राएल, इस्राएल की प्रजा, इस्राएल का ये जो जाति है, उसका निशाना हमेशा इस्राएल के इस जाति को पूरी तरह नाश करना, क्योंकि उसको पता है कि इसी जाति से उद्धार करता आने वाला है। तो हमेशा से उसकी कोशिश रही कि इस्राएल को विनाश करे। और उसके बाद तीसरा निशाना स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों से भी वो लड़ता है, युद्ध करता है। ठीक है, और चौथा उसका निशाना है विश्वासी। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली बार देखी, और हमने ये भी देखा था कि शैतान अविश्वासियों से कैसे निपटता है। वो पहली बात, संसार का भरमाने वाला है वो, प्रकाशित वाक्य का 12 का 9 में हमने पिछली बार देखा है। और उसके बाद अविश्वासियों के दिमाग को वो अंधा कर देता है। ठीक है, ही ब्लाइंड्स देम, दूसरे कोरिन्थियों का 4 का 4। फिर हमने ये भी देखा कि अज्ञानता के कारण अविश्वासियों को वो भरमाता है। ठीक है, अज्ञानता में मतलब सच का ज्ञान नहीं होने के कारण, सच क्या है उनको पता नहीं होने के कारण। ठीक है, अज्ञानता में उनको रखता है कि वो कभी भी परमेश्वर के ज्ञान को ना पाए। उसके बाद अविश्वास में, अविश्वास, झूठा धर्म, फॉल्स रिलीजन, पाप से प्रेम, और अंत में शारीरिक संतुष्टि। जैसा कि हम पहले यूहन्ना के 2 के 16 में हमने देखा था कि संसार में क्या है, संसार में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार की ओर से, ये पिता की ओर से नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों को वो उपयोग करके इस रीति से अविश्वासियों के जीवन में वो भरमाने का काम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि विश्वासियों के बारे में क्या, विश्वासियों को कैसे वो नुकसान पहुंचाता है, विश्वासियों के जीवन में वो कैसे हमला करता है, और आगे चल के हम इन बातों को हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, हम ये भी जानते हैं कि वो विश्वासियों को भी भरमा सकता है। ठीक है, विश्वासियों को भी वो शारीरिक संतुष्टि, ऐसे इन संसार के इन बातों में उनको वो उलझा सकता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं शैतान हम पर कैसे हमला करता है। ठीक है, बेसिकली 4 क्षेत्रों में, ठीक है, 4 क्षेत्रों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां कहां हम पर हमला होता है एक विश्वासी के जीवन में, कैसे, कहां पर। सबसे पहली बात, वो व्यक्तियों पर, विश्वासी इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों पर हमला करता है। दूसरी बार परिवारों पर हमला करता है। ठीक है, परिवारों पर, पति पत्नी के बीच में, या माँ बाप बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में। ठीक है, इस रीति से परिवारों में, खासकर पति और पत्नी के रिश्तों में, ठीक है, वो हमला करता है। उसके बाद अगुओं, कलीसिया के अगुओं पर उसका हमला होता है, और अंत में कलीसियाओं पर उसका हमला होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें बहुत जरूरी बात एक जानना जरूरी है, एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में शैतान को लेकर कई सारे कल्पनाएं हैं। वो कई एक कल्पनाओं की दुनिया में, एक फैंटेसी में जीते हैं, और कई सारे अंधविश्वास में भी लोग शैतान के विषय में जो वचन नहीं कहता है उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
शैतान को यीशु मसीह के नाम में बांधना, ठीक है, जैसा कि इनको अधिकार दिया गया है और इनको यह अधिकार दिया गया है कि शैतान को ही ये बांधे। ऐसे कई सारे जो वचन में हम नहीं पाते हैं, वचन में हमको अधिकार नहीं दिया गया है, वचन में हमको इसकी अनुमति भी नहीं दी गई है। कई सारे लोग वचन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण, वचन की सच्चाई को नहीं जानने के कारण इन सारे बातों को या इन सारे कामों को वो करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बुद्धिहीन मसीहत, ठीक है, माइंडलेस क्रिश्चियनिटी, जिसमें कोई ज्ञान, कोई बुद्धि नहीं है, कोई वचन का सही सटीक सच्चाई उनके जीवन में हम नहीं देख पाते। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो शैतान हम पर कैसे हमला करता है, आज हम व्यक्तिगत रूप में, ठीक है, व्यक्तिगत रूप में उन बातों को हम देखेंगे। आने वाले सेशंस में हम और भी परिवारों पर, अगुओं पर, कलीसियाओं पर वो कैसे हमला करेगा, वो सारे बातों को हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम व्यक्तिगत रूप से, एक विश्वासी हो या अविश्वासी भी क्यों ना हो, व्यक्तिगत रूप से वो कैसे हमला करता है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, एज इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब हम, ठीक है, इस एक पत्रस के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो जब हम कष्टों से गुजरते हैं या क्लेशों से गुजरते हैं, तो शैतान हमें परमेश्वर की भलाई पर संदेह करने के लिए प्रलोभन देकर हम पर हमला करता है। जो एक पहले पत्रस की पत्री जो पत्रस लिखता है, उसका संदर्भ हम देखते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देख पाते हैं कि कई बार पत्रस हमें क्लेशों के विषय में, ठीक है, दुख सहने के विषय में हमें बताता है, ठीक है। मसीह के नाम के कारण, मसीह के सुसमाचार के कारण तुम्हारे जीवन में जब क्लेश आते हैं, तो उन क्लेशों को, उन दुख दर्दों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब तुम सहोगे, इन सारी बातों को इस संदर्भ में पत्रस बताता है हमें, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हम देख पाते हैं कि जब हम पर क्लेश या मसीह के सुसमाचार के कारण जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और इन कष्टों से जब हम गुजरते हैं, तो शैतान क्या करता है पता है, उसका सबसे पहला हमला हमें परमेश्वर की भलाई पर संदेह करने के लिए वो प्रलोभन में हमें डालता है, वो कि परमेश्वर ने ही मेरे जीवन में ऐसे मुसीबत, ऐसे कष्ट, जब से मैं मसीह बना, जब से मैंने बपतिस्मा लिया, जब से मैंने मसीह में आया, जब से मैं कलीसिया में पूरे समर्पण से मैं आ रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में ऐसी क्लेश, ऐसे दुख, ऐसी बीमारी, क्यों मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों परमेश्वर, क्या मेरा हाथ छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर सच में है, मेरे साथ है, मेरे जीवन में वो है, नहीं है? ऐसे संदेह को, उसकी भलाई, उसकी विश्वास योग्यता पर संदेह करके प्रलोभन में हमें डालने की वो कोशिश करता है, ठीक है। जैसा कि हम एक पत्रस के 5 का 9 में हम देखते हैं, जहां पर पत्रस हमें उत्साहित करता है, कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। हमें दिखता नहीं है, जब हम क्लेश और दुखों से हम गुजरते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मैं अकेला ही हूं, ये बोझ मुझ पर ही है, ये इतने सारे कष्ट सिर्फ मैं ही झेल रहा हूं। लेकिन पतरस कहता है यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि देखो, तुम्हारे भाई जो संसार में है वो भी ऐसे दुख सह रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो भैया, बहन, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई, तुम्हारे अन्य मसीही भाई बहन तुम्हारे साथ इस संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हो सकता है कि उनका दुख तुम्हारे से, तुमसे ज्यादा हो, है ना। तो यहां पर शैतान हम पर हमला करता है कि हम परमेश्वर की भलाई को हम संदेह करें, हम उसकी
विश्वास योग्यता पर हम डाउट करें, हम संदेह करें। ठीक है। दूसरी बात, यदि परमेश्वर ने अनुमति दी, ठीक है, इफ गॉड परमिट्स, तो शैतान बीमारी के द्वारा हम पर हमला कर सकता है। He can attack us through some sickness. उदाहरण के लिए हम देख पाते हैं अय्यूब के जीवन में परमेश्वर से मांगा उसने कि अय्यूब को मैं छूना चाहता हूं मैं। परमेश्वर ने उसको अनुमति दी कि हां, उसको तू छू सकता है, लेकिन उसके प्राण को तू छू नहीं पाएगा, उसके शरीर को तू छू सकता है। इसीलिए बीमारी, हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि अय्यूब को कौन सी बीमारी आई। लोग कहते हैं कि इट वाज अ ब्लैक लेप्रेसी, एक कोढ़ की बीमारी थी, जिससे वो अपने शरीर को, अपने चमड़ी को हमेशा वो खुजली करता था, बहुत तकलीफ में था। हमें पता नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हम ये जान पाते हैं कि बीमारी भी, ठीक है, शैतान ला सकता है, बीमारी से भी हम पर वो हमला कर सकता है। पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं, पौलुस कहता है ना कि शैतान की ओर से मुझे एक दूत को भेजा गया कि जो मुझे परेशान करता है, मेरे बदन में एक कांटे की तरह वो काम करता है। वो हमेशा चुभते रहता है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या है वो, कौन है वो, कौन सी बीमारी थी या एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव था उस पर, हमें एग्जैक्टली पता नहीं। लेकिन जब परमेश्वर अनुमति देता है तो शैतान बीमारी के द्वारा भी हम पर हमला करता है। ठीक है, बीमारी के द्वारा भी वो हम पर हमला करता है। उसके बाद तीसरी बात, मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से आकर्षक संसार की व्यवस्था के द्वारा वो हम पर हमला करता है। द एल्यूरिंग वर्ल्ड सिस्टम, जैसे कि अभी तक में हमने देखा है शारीरिक संतुष्टि, जैसा कि पहले यूहन्ना के 2:16 में हम देख पाते हैं कि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का गमन, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। मुख्य रूप से शैतान का हमला हम पर कैसे होता है कि इन सारी बातों में, संसार में जो है ना, इस आकर्षण से हमें वो आकर्षित करता है, हमें वो लुभाता है। ठीक है, जब जब हमें हम देखते हैं सारे संसार के ये जो शरीर की अभिलाषा होती है, आंखों की अभिलाषा होती है, इन सब से ना वो हमें लुभाने की कोशिश करता है। वैसे शरीर की अभिलाषा का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? लस्ट ऑफ द फ्लैश, मतलब जो भी मैं छूता हूं मुझे वो चाहिए, जो भी मैं अनुभव करता हूं वो मुझे चाहिए, जो भी मुझे मेरे शरीर से मुझे मैं अनुभव कर सकता हूं, जिससे मुझे सुख मिलता है, जिससे मुझे एंटरटेनमेंट मिलता है, जिससे मुझे सुख विलास में मैं जी सकता हूं, वो सब कुछ मुझे चाहिए। आंखों की अभिलाषा मतलब जो भी मैं देखता हूं मुझे वो चाहिए, आई वांट दैट। और जीविका का घमंड, इस जीवन में जो मैंने पाया है उसके प्रति मेरा घमंड। इन सारी बातों से ना वचन कहता है कि यह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। लेकिन संसार किसके हाथों में? संसार का अधिपति कौन है? संसार का शासक कौन है? शैतान। ये शैतान की ओर से है और इन सब को वो उपयोग कर कर हम पर हमला करता है। और एक सच्चे विश्वासी के जीवन में ये हमेशा संघर्ष होते रहता है कि वो संसार से, पाप से, शैतान के इस प्रलोभन से वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहता है, वो युद्ध करते रहता है। इस हमले में वो हमेशा युद्ध में होता है। ठीक है, अब हम ना और भी थोड़ी गहराई में जाकर हम सोचने लगेंगे। ठीक है, जबकि शैतान इस रीति से हम पर हमला करता है तो हमारे आगे एक प्रश्न है, क्या शैतान मेरे दिमाग को पढ़ सकता है? कैन Satan रीड आवर माइंड्स? मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मेरे सोच और विचार में जो चल रहा है, मैं अभी जो सोच रहा हूं, क्या शैतान मेरे दिमाग में जो सोच विचार चल रहे हैं, क्या उसको वो पढ़ सकता है? क्या उसको वो जान सकता है? हाँ,
नहीं कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है? हाँ, थोड़े लोग कह रहे हैं कर सकता है, विष्णु कह रहा है कि नहीं कर सकता है। वचन क्या कहता है? वचन के अनुसार क्या शैतान तुम्हारे दिमाग में जो भी सोच विचार चल रहे हैं, क्या वो रीड कर सकता है? अपने माइंड्स को रीड कर सकता है? ठीक है। एक बात हमें ध्यान रखना है कि शैतान गिरा हुआ स्वर्गदूत है ना, एक दुष्ट आत्मा है वो। क्या शैतान परमेश्वर के समान शक्तिशाली है? क्या परमेश्वर के समान वो सर्वज्ञानी है? इज ही ऑमनिशियंट? वचन कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे मुख से, मेरी जबान पर जब शब्द भी नहीं होता है तो जान लेता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मेरे सोच और विचारों को तू परखता है, तू जांचता है, तू तोलता है मेरे उद्देश्यों को, मेरे मेरे विचारों को, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। लेकिन क्या शैतान ऐसा सर्वज्ञानी है? क्या वो ऐसे गुण वाला है परमेश्वर के समान? वो शक्तिशाली है, ही इज पावरफुल, यस, लेकिन क्या वो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो सोच विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, क्या उनको पहले से ही वो रीड कर पाता है, पढ़ पाता है? नहीं, नहीं। ही इज नॉट एबल, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, या कोई दुष्ट आत्माओं में ऐसी एबिलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी नहीं है। वो सर्वज्ञानी नहीं है, ही कैन नॉट रीड आवर माइंड्स। लेकिन शैतान के पास इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि 6000 सालों से, या जब से आदम की सृष्टि हुई है पहले इंसान से अभी तक, उसने इंसान को इतनी अच्छी तरह पढ़ चुका है। वो ही स्टडीड द एंटायर साइकोलॉजी, एनाटॉमी, जो कुछ भी कहो, इंसान को अच्छी तरह वो पढ़ चुका है कि इंसान की भावनाएं कैसी होती है, वो ऐसे सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी हालात में वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, उसको पहले से पता है। उसको पहले से पता है, क्योंकि इंसान को वो अच्छी तरह उसने पढ़ा है। इंसान के सोच विचार कैसे होते उसको पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मैं क्या सोचने वाला हूं, ये बातें उसको पता नहीं। नहीं, नहीं। ठीक है। लेकिन दूसरा और एक प्रश्न मेरे आगे है। ठीक है, शैतान कैसे हम पर हमला करता है, इसी बात में अब इसका आंसर मुझे दीजिए। ठीक है, इसका आंसर मुझे दीजिए। क्या शैतान मुझ में विचार डाल सकता है? हम्म हम्म जब हमारे मन में विचार, वो विचारों को नहीं पढ़ सकता है, तो शैतान हमारे अंदर विचारों को कैसे डाल सकता है? हम्म वचन क्या कहता है? किसी के मन में वो क्या कभी विचार डाला है? क्या क्या वचन में हम पाते हैं कि कभी शैतान ने किसी के मन में विचार डाला है? क्या हमने वचन में ऐसा कोई संदर्भ को हम पाते हैं कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा तो आप बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे दोगे, मुझे वो जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाँ या नहीं। ठीक है, डाल सकता है। कोई कह रहे हैं नहीं डाल सकता है, हाँ डाल सकता है। ठीक है, तो 4 उदाहरण मैं बाइबल से बताना चाहता हूँ। ठीक है, 4 उदाहरण बाइबल से बताना चाहता हूं, जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या शैतान हमारे मन में विचार डाल सकता है कि नहीं। लेकिन एक बात, एक कॉशन यहाँ पे, मैं एक सावधानी को मैं आपके आगे में रखना चाहता हूँ, एक चेतावनी हो या एक वार्निंग, वार्निंग नहीं, कॉशन। ये एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति में शैतान कभी निवास नहीं कर सकता। ये बात हमें 100% जानना जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि एक उद्धार प्राप्त विश्वासी में पवित्र आत्मा निवास करता है हमेशा हमेशा के लिए, और शैतान को किसी भी सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति में कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, उसके शरीर में वो वास करने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ठीक है, हमारे अंदर कभी शैतान वास नहीं कर सकता। इसीलिए जो अविश्वासी है, जो उद्धार प्राप्त नहीं है, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है, हम देख पाते हैं कि दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति वो बन जाते हैं। कभी कभी दुष्ट आत्माएं उनके अंदर घुस जाती हैं और वो दुष्टात्माओं के द्वारा वो पीड़ित होते हैं। दे आर डीमन पोसेस्ड, है ना, दुष्टात्मा ग्रस्त। ऐसे इंसानों को हम बाइबल में भी हम कई बार देखे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविका में ऐसे कई लोगों को, दुष्टात्माओं को निकाला है, चेलों ने भी निकाला है। कई बार हम देख पाते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो दुष्टात्मा ग्रस्त होते हैं। लेकिन एक सच्चे विश्वासी में कभी भी शैतान या दुष्टात्माएं निवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उद्धार प्राप्त है, उसका सच्चा नया जन्म हुआ है। अगर उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है तो शैतान को जगह नहीं है। ठीक है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। लेकिन क्या शैतान मुझ में विचार डाल सकता है? ठीक है, इन बातों को अगर हम देखते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि शैतान एक सच्चे विश्वासी पर उसके विचारों को वो प्रभावित कर सकता है। ठीक है, उसके जीवन में प्रलोभन को और ऐसी परिस्थिति में उसको रखकर या ऐसी परिस्थिति में उसको लाकर उसके विचारों को वो प्रभावित कर सकता है, उसको उकसा सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक अविश्वासी के मन में वो विचार डाल सकता है। ठीक है, थोड़े उदाहरण, 4 उदाहरण बोला था ना मैं, 4 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, 4 बाइबल के उदाहरण में सबसे पहला, यूहन्ना का 13:2। ठीक है, यूहन्ना का 13:2 क्या कहता है? और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। कितनी स्पष्टता से यहां पर वचन कह रहा है कि शैतान ने यहूदा के मन में यह डाल चुका था, मतलब ये सोच को, इस विचार को उसने उसके मन में डाल दिया कि प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़वाए। है ना, साफ साफ वचन हमें सिखाता है। और क्यों ऐसा हुआ? आप लोग सोचते हैं कि और ये बात सच भी है, ठीक है, कि जो हमारा पाप का स्वभाव है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि भैया फिर पाप के स्वभाव के बारे में क्या है? हमारे पाप का स्वभाव भी तो है। हम इस पाप के स्वभाव के द्वारा भी हम सोच और विचार करते हैं। और यहूदा के बारे में बाइबल कहती है, क्या कहती है? कि वो चोर था, है ना, वो गरीबों के प्रति वो दयालु नहीं था, वो लालची था, और उसके स्वभाव से ही, ठीक है, उसके स्वभाव से ही वो चोर था। और हम ये जान सकते हैं और ये हम कह सकते हैं कि स्वभाव से भी इंसान के अंदर जो पाप का स्वभाव है उससे भी गलत बुरे सोच विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये बात सच है। और जो हमारा स्वभाव है, पाप का जो स्वभाव है, शैतान के लिए, ठीक है, शैतान अपने बुरे काम करने के लिए हमारे पापी स्वभाव का उपयोग करता है, हमारे पापी स्वभाव का उपयोग करता है। उतना ही नहीं, हमारी बुरी इच्छाएं जो हमारे पापी स्वभाव से उत्पन्न होती है, वो शैतान के लिए एक न्योता या खुला दरवाजा है। वो उसके लिए खुला दरवाजा है, उसके लिए एक इनविटेशन है, एक वेलकम इनविटेशन है उसके लिए। जो भी बुरे सोच और विचार हमारे अपने स्वभाव से ही आते हैं ना, उनका वो उपयोग करता है, उसको इंटेंसिफाई करता है, उन सारी गलत भावनाएं, गलत इच्छाओं को।
लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि वो गलत विचारों को हमारे अंदर डालता है, जिसके कारण हमारा पाप का स्वभाव और भी उन गलत इच्छाओं के लिए आकर्षित हो जाता है। ठीक है, जैसे इस्करियोती इस यहूदा के जीवन में हुआ है, जहां पर वो उसके मन में ये डाला कि यीशु मसीह को पकड़वाए। ठीक है, इफिसियों के 4 में ऐसा ऐसा है कि 4 का 26 और 27 में हम पाते हैं कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। मतलब हम शैतान को अवसर दे सकते हैं, और ये विश्वासियों के लिए लिख रहा है। यहां पर इफिसियों के 4 में पौलुस विश्वासियों के लिए लिख रहा है कि देखो, अगर तुम्हारा क्रोध एक दिन के अंदर ठंडा नहीं हो गया, अगर तुम्हारा क्रोध निकल नहीं गया, अगर तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ सूर्य अस्त होने से पहले ही, अगर तुमने किसी को माफ नहीं किया, अगर तुम्हारे दिल में द्वेष की भावना है, उस द्वेष की भावना से तुम जी रहे हो, तो खबरदार, तुम शैतान को अवसर दे रहे हो, शैतान को तुम न्योता दे रहे हो, शैतान को तुमने अपना दरवाजा खोल दिया है, अपने मन का दरवाजा, उस द्वेष के कारण, उस गलत भावना, उस गलत इच्छा के कारण तुमने शैतान को न्योता दे दिया है, और वो उपयोग करेगा तुम्हारे इस पापी स्वभाव को, वो उपयोग करेगा, वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम हमारे मनों में, हमारे जीवन में ऐसे शैतान को हम अवसर ना दे, शैतान को हम मौका ना दे। ठीक है, चलिए हम दूसरी दूसरी उदाहरण को हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, देखिए, प्रेरितों के काम में 5 का 3, प्रेरितों के काम का 5 का 3 ऐसा है कि परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, ठीक है, हनन्याह और सफीरा, ये 2 लोग, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी, अपनी जमीन बेच देते हैं, और उस जमीन का जो भी पैसा आता है वो थोड़ा अपने लिए रख लेते हैं, और आते हैं और पतरस से कहते हैं कि हमने जो भी हमें पैसा मिला है सब कुछ हमने दे दिया है। तो पतरस कहता है कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है? किसने डाली है? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या देख रहे हैं हमने यहां पर? शैतान ने उसके मन में यह बात डाली, और हनन्याह और उसकी पत्नी सफीना ने क्या किया? उस बात को रहने दिया, उस सोच को रहने दिया, और उस सोच के लायक एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस जमीन के थोड़े से पैसों को अपने लिए रख लें, और कहे कि ये सब कुछ जितना भी हमें मिला है हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये शैतान ने उनके मन में ये बात डाली, लेकिन इस बात को, इस सोच और विचार को उन्होंने रहने दिया, उन्होंने इस बात को माना, अवसर दिया शैतान को। लेकिन यहां पर सोचने वाली और एक बात है, पतरस क्या कहता है? पहले तो कहता है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात डाली, लेकिन फिर कहता है कि तूने तूने ये बात अपने मन में क्यों सोची? है ना? अल्टीमेटली ब्लेम किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? मनुष्य की है। शैतान अगर हमारे मन में सोच और विचारों को डाल भी देता है, लेकिन क्या हम उस विचार को वैसे ही फलवंत होने देते हैं? उस विचार पे ही हम अटकते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से अच्छा रहेगा, या हम एक योजना बनाकर कुछ ऐसा हम करते हैं जिससे शैतान की इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन पतरस कहता है कि तूने ये बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। शैतान को क्या हम अवसर दे रहे हैं? कैसे वो हमला करता है हमारे अंदर? ऐसे सोच और विचारों को डालता है जिससे कि हम कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सही है,
ठीक है, तो बात यह है कि जब शैतान किसी व्यक्ति में झूठा, कपटपूर्ण, दुष्ट विचार डालता है और यदि वो व्यक्ति उसे रखता है और उसका पालन करता है तो वो शैतान के उद्देश्यों को पूरा करता है, शैतान के उद्देश्यों को पूरा करता है। तीसरी बात, पहले इतिहास का 21:1। अब हम देखने वाले हैं दाऊद के विषय में। ठीक है, दाऊद को शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। यहां पर भी हम देख पाते हैं कि शैतान दाऊद को उकसाया, उसके मन में हो सकता है कि एक विचार को डाला, या उसको कैसे उकसाया, कैसे उसको प्रलोभन में डाला, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने कहा कि गिनती कभी मत ले, प्रजा की गिनती तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि दाऊद के मन में यह विचार था कि अगर मैं अपनी सेना की गिनती लूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरी सेना कितनी बलवंत है, शायद मैं सुरक्षित महसूस करूंगा अपनी सेना की गिनती लेने पर। ऐसे सोच विचार जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, शैतान ने उसको उकसाया, वचन साफ साफ कहता है। वैसे और एक जगह भी दूसरे शमूएल में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है, इसी बात को वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उकसाया है। दोनों बातों में गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान का उपयोग किया है। परमेश्वर कभी भी लोगों को उकसाता नहीं है, लोगों को प्रलोभन में डालता नहीं है। परमेश्वर, जैसा कि याकूब में हम पाते हैं कि परमेश्वर ना तो अपने आप में स्वयं में वो टेम्प्ट होता है, वो प्रलोभन में गिरता है, और ना किसी को प्रलोभन में वो डालता है, कभी नहीं। लेकिन जब यहां पर हम देखते हैं और एक जगह जहां पर लिखा है कि दूसरे शमूएल में कि परमेश्वर ने दाऊद को उकसाया, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी है कि दाऊद को उकसाए। ठीक है, अल्टीमेटली परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपने सार्वभौम इच्छा को पूरी करने के लिए ही, अपने उद्देश्यों को पूरे करने के लिए ही ये सब कुछ करता है। लेकिन उसके पीछे जो कारण है, जिसका शैतान उकसाने का जो जो बात है, उसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो शैतान दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल, ठीक है, हम देख पाते हैं कि मत्ती के 16 में 21 से 23 तक, यहां पर हम देख पाते हैं कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब ये सुनते ही पतरस क्या कहने लगा? इससे पहले पतरस क्या कहा पता है आपको? प्रभु ने पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में? पतरस तुरंत बोला कि तू तो जीवित परमेश्वर का बेटा है, तू मसीहा है। और प्रभु ने कहा, वाह पतरस, शाबाश, धन्य है तू। ये सारी बातें तुझे मांस और लहू के द्वारा नहीं, लेकिन मेरे पिता ने तुझे प्रकट की है। और इस सच्चाई पर मैं अपनी कलीसिया को मैं रखूंगा या एस्टैब्लिश करूंगा, मैं निर्माण करूंगा। और ये सुनकर तो पतरस शायद बहुत खुश हो गया होगा, है ना? लेकिन जब प्रभु ने कहा कि पता है, मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं, मैं प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और फिर तीसरे दिन जी उठूं। लेकिन इन बातों को सुनकर पतरस क्या कहने लगता है? उसको अलग ले जाकर, प्रभु यीशु को अलग ले जाकर वो डांटने लगता है। कहता है कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। और ये सुनते ही प्रभु ने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। उसने ये नहीं कहा कि हे पतरस, है ना? क्योंकि जो विचार था, जो सोच थी, वो किसके द्वारा प्रभावित किया गया है? शैतान के द्वारा। इसीलिए शैतान को डांटा। प्रभु ने डायरेक्ट शैतान को डांटा और कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि जो ये तेरे मन में जो ये विचार चल रहा है ना, वो तेरी ओर से नहीं, शैतान की ओर से। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ठीक है, यहां पर भी हम देख पाते हैं कि किस रीति से शैतान हमारे सोच और विचारों को वो प्रभावित करता है, जब हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते। ठीक है, वैसे
दूसरे कुरिन्थियों के 11 और 3 और 4 में, जैसा कि अभी धर्मेंद्र ने बताया हव्वा के बारे में, ठीक है, हव्वा के बारे में पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कभी भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक हो। तो क्या कह रहा है यहां पर? सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन को भी वो भटका सकता है। मतलब तुम्हारे मन में ऐसे सोच और विचार को वो डाल सकता है जिससे तुम, जैसा हव्वा भटक गई है वैसे तुम्हें भी वो भटका सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि शैतान के बहकावे को हमारे मनों के भटक जाने से जोड़ा गया है, ठीक है। और उतना ही नहीं, शैतान हमारे विचारों को नष्ट, विकृत और भ्रमित कर सकता है। डर रहा है यहां पर पौलुस कुरिन्थियों की, इस विश्वासियों की इस मंडली के लिए ये डर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि कोई दूसरा यीशु जिसका प्रचार लोग झूठे भविष्यवक्ता वहां पर उठ खड़े हुए, झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए जो तुमको बहका रहे हैं, किसी दूसरे यीशु का प्रचार वहां पर कर रहा है, किसी दूसरा सुसमाचार वहां पर सुनाया जा रहा है, किसी दूसरा आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं। सावधान रहो, सावधान रहो। तुम्हारे मनों में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सोचो कि क्या ये शैतान के प्रभाव से, या शैतान की संतान, या शैतान के द्वारा भेजे गए झूठे प्रचारकों के द्वारा तुम्हारे मन उस सीधाई से भटक ना जाए जैसे हव्वा का मन भटक गया, ठीक है। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि शैतान क्या है? वो भरमाने वाला है, वो झूठा है ना। वचन कहता है, ठीक है, वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य 12 के 9 में, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है, वो संसार का भरमाने वाला है। और यूहन्ना के 8 का 44 में क्या कहता है? वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो भरमाने वाला है, वो हत्यारा है, वो सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखिए कितने टाइटल्स यहाँ पे शैतान को, कितने उपाधियां शैतान को यहाँ पर दी गई है। वो भरमाने वाला है, वो हत्यारा है, सत्य पर सिर ना रहने वाला है, उसमें सत्य नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। इसे हम क्या पता कर सकते हैं? वो झूठ का इस्तेमाल करता है, वो झूठ का इस्तेमाल, झूठ का उपयोग करके लोगों को भरमाता है। विश्वासियों को भी वो भरमा सकता है झूठ का उपयोग करके। और इसके विरोध में, इसके खिलाफ पता है हमारे पास क्या हथियार है? झूठ का ऑपोजिट क्या है? सत्य। हमारे पास शैतान के खिलाफ एक केंद्रीय और स्थिर हथियार क्या है? सत्य है। इसका सत्य, वचन का सत्य, ठीक है, बाइबल का सत्य। कुरिन्थियों की कलीसिया में जब दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा था, दूसरे सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, दूसरा आत्मा का प्रचार हो रहा था, अगर इनको बाइबल का इशू पता नहीं है, बाइबल का सुसमाचार पता नहीं है, बाइबल की सत्यता इनको पता नहीं है, तो ये लोग शैतान के झूठ में ये लोग भरमा जा सकते हैं, है ना। वचन कहता है कि दूसरे तिमुथियुस का 2 का 25 और 26 में, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा, किसके द्वारा? सत्य के द्वारा, ठीक है, सत्य के द्वारा शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। क्या जाने वो शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान अपने फंदे में कैसे रखा उनको? कैसे जकड़ के रखा? झूठ के द्वारा।
आज क्यों लोग उसके फंदे में फंसे हुए हैं? झूठ। ठीक है, झूठा विश्वास, अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में झूठ, परमेश्वर के बारे में झूठ, स्वर्ग और नरक के बारे में झूठ, कितना कितना झूठ को फैलाकर अविश्वासियों में, अन्य जाति में, और साथ साथ विश्वासियों के जीवन में भी किस रीति से एक झूठे सुसमाचार को, एक झूठे मसीहा को शैतान, क्योंकि वो झूठा है, झूठ का इस्तेमाल किया, झूठ को आगे रखा, और हमारे पास केवल और केवल सत्य है, और वो है वचन का सत्य, यीशु मसीह का सत्य है। प्रभु ने कहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को हम कब जानेंगे? जब हम वचन में बने रहेंगे। वचन में जो बने रहेगा वही चेला रहेगा, चेला ठहरेगा, और वो सत्य को जानेगा। यीशु मसीह ही हमारे लिए सत्य है। यीशु मसीह की सत्यता, यीशु मसीह की सच्चाई को जब हम जानेंगे तभी हम स्वतंत्र होंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बात है, हम कैसे जाने जो भी हमें सोच और विचार आते हैं, क्या ये विचार शैतान हमें प्रभावित कर रहा है, शैतान हमारे मन में डाल रहा है? हम कैसे जाने? कैसे जाने? हमारे पास जानने के लिए कोई तरीका है? हमारे विचारों को क्या हम परख सकते हैं? हम कैसे जाने कि हमारा जो विचार, हमारे जो सोच है, सडन से मुझे कोई एक सोच आ गया, सडन से मुझे एक अचानक मैंने निर्णय ले लिया, मैंने कुछ सोचा और मैं उसको करने वाला हूं, क्या ये जो सोच है, क्या ये सच में परमेश्वर की ओर से है, ये सही है, या ये शैतान का है? ठीक है, तो जब भी हमें कभी भी कोई भी विचार हमारे मन में आता है तो हमें क्या करना है? कैसे विचारों को हमें परखना है? क्या यह विचार परमेश्वर के वचन के विरोध है? फर्स्ट पॉइंट, क्या उसके वचन के विरोध है? दूसरी बात, क्या यह मसीह की महिमा नहीं करता? यह विचार जो मेरे अंदर है, क्या यह मसीह की महिमा नहीं करता? तीसरी बात, क्या यह मसीह का सम्मान नहीं करता? इस विचार से क्या मसीह का अपमान होने वाला है, सम्मान होने वाला है? ठीक है, चौथी बात, क्या यह विचार दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण है या नहीं? क्या इसमें दूसरों की भलाई है या नहीं? क्या इसमें दूसरों के लिए मेरे अंदर सच में उस मसीह का प्रेम है या नहीं? और उसके बाद, क्या यह विचार पवित्र है या नहीं? जो मेरे मन में विचार आ रहा है, क्या ये पवित्र है नहीं? और आखिरी बात, क्या यह विचार पाप को आकर्षक बनाता है? इससे हम जान पाते हैं कि क्या ये विचार सही है हमारे लिए, नहीं। ठीक है, कैसे विचार हमारे होने चाहिए, फिलिपियों की लिखी हुई पत्री में पौलुस और भी अच्छी तरह समझाता है। मैं वहां पर अभी जाना नहीं चाहता हूं, समय हमारे पास नहीं है, लेकिन इस रीति से हम जान पाते हैं कि हमारे जो विचार है, क्या ये सच में, इन सारी बातों को जब हम देखेंगे तो सही है या गलत है, जो हमारे निर्णय है वो सही है या गलत है। वरना हम दाऊद की तरह सोचने लगेंगे, वरना हम पतरस की तरह सोचने लगेंगे, हो सकता है कि हम यहूदा की तरह भी हम सोचने लगेंगे। इसलिए सोच और विचार हमारे जैसे है, वचन कहता है कि हम भी वैसे ही हैं। जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही एक मनुष्य भी होता है, नीति वचन में कहा गया है। तो जब भी ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं जो ये वचन के विरुद्ध है या मसीह की महिमा नहीं करते, ये सारे बातें जो भी है, जब भी ऐसे हमारे विचार आते हैं तो हमें क्या कहना है? हमें ये घोषित करना है कि मसीह सच्चा है, मेरी सच्चाई मसीहा है, मेरा मसीह है। ठीक है, हमें घोषित करना है, हमें जानना है, उस वचन की सच्चाई को हमें थामे रहना है, तभी हम शैतान के हमले से हम बच सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत रूप से जो शैतान हम पर हमला करता है। क्योंकि हम कैसे जीत पाते हैं पता है? वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य के 12 का 11, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण
उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। शैतान को हमारे पास जीतने का एक ही रास्ता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू है, जिसके कारण हम बचाए गए हैं। वो हम पर अब निंदा या दोष नहीं लगा सकता है। और उतना ही नहीं, अपनी गवाही का वचन, सच्चाई का वचन, कि हम ये गवाही दे सकते हैं कि मेरा मसीह ही मेरी सच्चाई है, मसीह ही मेरे लिए उत्तम है, मसीह ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मसीह ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है, मसीह मेरे लिए सबसे सुंदर है। पता है, इस संसार की मोह माया, संसार के इस अभिलाषा है, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, इन पर विजय पाना कैसे पा सकते हैं? पता है, इन सब से अधिक अगर मसीह हमारे लिए सुंदर है, मसीह हमारे लिए आकर्षक है, मसीह हमारे लिए उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको हम इस रीति से जानते हैं, इस रीति से हम उसको देखते हैं कि वो सबसे बढ़कर हमारे लिए है, तो ये सारी बातों पर हम विजय पा सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम यहां पर हम समाप्त करके प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करें।